हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक। फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बोलूं कि जो हमास ने इजराइल पे अटैक किया है, दिस इंसिडेंट इज रिलेटेड विद सम ऑफ द इनिशिएटिव व्हिच आर टेकन बाय इंडिया एंड इटसेल्फ इन इंडिया। जी हाँ, ये कहना है यूएस प्रेसिडेंट का, जो बाइडेन। इनका कहना है कि G20 की समिट के दौरान जो एक कॉरिडोर की बात हुई थी, कौन सा कॉरिडोर? इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस कॉरिडोर की वजह से हमास ने इसराइल पे अटैक किया है। तो शायद आप शॉक्ड होंगे कि आखिरकार इंडिया ने एक कॉरिडोर बनाने की बात की, इसमें कनेक्टिविटी को इंश्योर किया जाएगा, जिसको देखा जा रहा है कि ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक ऑल्टरनेट हो सकता है। और फिर ये कैसे हमास के लिए रीजन बन सकता है कि हमास इसराइल पे अटैक करे। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे, आखिर इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो है वो कहाँ से पास आउट हो रहा है। सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये देखेंगे कि हमास को उससे क्या प्रॉब्लम है। एंड फाइनली हम ये बात करेंगे कि अगर इस अटैक के एग्जीक्यूशन किया गया है तो क्या फिर इस कॉरिडोर के ऊपर कोई सवाल या कोई स्टॉपेज या फिर कोई लिमिटेशंस देखने को मिल सकती हैं या नहीं। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं, इफ आई विल बी टॉकिंग अबाउट द कॉरिडोर, तो आप यहाँ पे देखिए केयरफुली। अगर आप देखेंगे तो दिस इज समवेयर इंडिया से ये आपका कॉरिडोर स्टार्ट होगा। इंडिया के मुंबई से ये कॉरिडोर आपका स्टार्ट होगा। ये कॉरिडोर जो है आपका वाटरवेज, रेलवे और रोडवे, इन तीनों पाथ से कवर करता हुआ जाएगा। इसके बाद में ये कॉरिडोर जो है आपका दुबई से पास आउट होगा, देन रियाद से पास आउट होगा, एंड देन आफ्टर ये आपके मेडिटेरेनियन सी के अंदर जब एंटर करेगा तो फिर हाइफा पोर्ट जो है, जो कि एक इजराइल का पोर्ट है, वहां से पास आउट होते हुए आपके मिडल ईस्ट को कनेक्ट करेगा और मिडल ईस्ट के साथ में यूरोप की कनेक्टिविटी को इंश्योर करेगा। देखिए, ये जो दोनों चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट किस लिए होंगी? क्योंकि आप यूरोप की कनेक्टिविटी को एशिया के साथ इंश्योर कर पा रहे हो। आज के टाइम पे तो हम ये देखते हैं कि ठीक है, एशिया एक काफ़ी बड़ी मार्केट है और यूरोप के अंदर प्रोडक्शन अच्छा खासा है। लेकिन इन फ्यूचर हम इन चीज़ों को बड़ी आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हैं कि आपको ये पता होना चाहिए, इंडिया का काफ़ी सारा डायस्पोरा जो है वो यूएई के अंदर भी रहता है, मतलब मिडल ईस्ट के अंदर भी रहता है, एज वेल एज यूरोपियन कंट्रीज के अंदर भी रहता है, जहाँ से हमें अच्छा खासा फॉरेक्स भी रिसीव होता है। तो ऑटोमेटिक सी बात है, इसमें कनेक्टिंग रूट्स का बनाना हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। बट जी हाँ, इसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जो देख रहे हो आप, वो है आपके हाइफा पोर्ट की, इज़राइल की। क्योंकि यहाँ से इंडिया से मिडल ईस्ट को कनेक्ट करना तो वो तो आसान है, लेकिन इसके साथ में यूरोप को कनेक्ट करना वो काफ़ी बड़ा इशू था, जो कि हाइफा पोर्ट के थ्रू सॉल्व होता हुआ नज़र आता है। अब इससे प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये है कि जो बाइडेन का कहना था कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो एक इंटीग्रेशन को शो करता है। इंटीग्रेशन किसका? इंडिया का यूरोप के साथ तो इंटीग्रेशन है ही, लेकिन इसके साथ साथ में जैसे सऊदी अरेबिया हो गया तो उसका इंटीग्रेशन है, इसके अलावा यूएई है, उनका इंटीग्रेशन है, अलोंग विद दैट इजराइल का इंटीग्रेशन नजर आ रहा है आपका यूरोपियन कंट्रीज के साथ में भी। इसके साथ साथ में इंटीग्रेशन इंडिया के साथ नजर आता है। मैं आपको बता दूं, हमास एज वेल एज जो आपकी कंट्री हैं, जैसे कि सीरिया, जैसे कि लेबनान, इन सब का एक कंसर्न रहता है। और कंसर्न ये सबसे बड़ा था कि पहली चीज तो हम वेस्ट की प्रेजेंस इस पेनिसुला के ऊपर नहीं चाहते। मतलब वेस्ट एशिया के अंदर वेस्टर्न कंट्रीज की प्रेजेंस इन कंट्रीज को या फिर इन ग्रुप्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन आप समझ सकते हो, अगर ये कॉरिडोर प्रपोज होता है तो इस तरीके से प्रेजेंस तो बढ़ ही जाएगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अगर इजराइल से इस तरीके से कोई कॉरिडोर पास होता है तो नो डाउट एट ऑल इजराइल की इससे ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ में इजराइल के रिलेशन स्ट्रॉन्ग होंगे सऊदी अरेबिया के साथ में, इजराइल के रिलेशन स्ट्रॉन्ग होंगे यूएई के साथ में। और अगर ये रिलेशन स्ट्रॉन्ग होते हैं तो फिर वो हमास के लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि हमास उस केस में इजराइल के साथ कोई भी नेगोशिएशन करेगा तो सिर्फ अकेला ही टेबल पे बैठा होगा। उसको सपोर्ट करने वाली जो कंट्रीज हैं वो तो ऑलरेडी नेगोशिएशंस के अंदर इजराइल को सपोर्ट कर चुकी हैं या फिर एक सिंगल ग्रुपिंग बना चुकी हैं। हालांकि जो बाइडेन का कहना है कि ये मेरा पर्सनल इंस्टिंक्ट है, मतलब हम इसके ऊपर ये नहीं कह सकते कि मेरे पास कोई प्रूफ है जिसके चलते मैं ये बोल सकता हूं, लेकिन हाँ, जो आपका एक रीजनल इंटीग्रेशन है इजराइल के लिए, ये एक ओवरऑल इंटीग्रेशन होगा और ओवरऑल इंटीग्रेशन की वजह से हमास जो है वो अनकंफर्टेबल फील करता हुआ नजर आता है। दूसरी चीज ये है कि ऐसा जो बाइडेन ने पहली बार नहीं बोला है। विद इन अ वीक ये दूसरी बार हुआ है कि जो बाइडेन ने इस चीज को क्लेम किया है।
और जो आपका कॉरिडोर होगा वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो कॉरिडोर होगा वो कनेक्टिंग लिंक होगा इंडिया के बीच में, गल्फ रीजन के बीच में, गल्फ रीजन को इंडिया से कनेक्ट करना और गल्फ रीजन को ही यूरोप के साथ में कनेक्ट करना, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके हाइफा पोर्ट का। एंड दैट्स व्हाई इजराइल के ऊपर सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो यहाँ पे नजर आता है। अब सवाल ये है कि अगर ये आपका इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, ये जो प्रोजेक्ट है जिसके अंदर सऊदी अरेबिया मेन पार्टनर है, यूएई मेन पार्टनर है, इंडिया मेन पार्टनर है, एज वेल एज दिस इज आल्सो बैक्ड बाय यूएस। सवाल ये है कि सर इस कनेक्टिविटी में यूएस का इन्वॉल्वमेंट क्या है? देखिए यूएस का इन्वॉल्वमेंट बहुत सिंपल है। ये जो कॉरिडोर है ये एक अपोजिशन देखा जाता है या एक पैरेलल आपका प्रोजेक्ट देखा जा रहा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर या फिर वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के तहत। मतलब ये हुआ कि चाइना को अपोज करना तो यूएस का हमेशा टारगेट रहा है, क्योंकि यूएस भी चाहता है कि उनकी पॉलरिटी जो वर्ल्ड में है वो स्ट्रांग रहे। एंड दैट्स व्हाई कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो कि चाइना के प्रोजेक्ट के ऑल्टरनेट तौर पे देखा जा सकता है, तो वो एक काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के तौर पे इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर था। एंड दैट्स व्हाई यूएस ने इसको बैक किया। G20 की समिट हुई थी सितंबर के अंदर। उस टाइम पे सऊदी अरेबिया के किंग जो बाइडेन यूएस के प्रेसिडेंट एज वेल एज मोदी जी ने पूरा सपोर्ट जो है इसको दिखाया था। इवन 2023 के जनवरी मंथ में ये देखने को मिला कि यूएस प्रेसिडेंट ने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के जो आपके लीडर्स हैं उनसे बातचीत करना भी स्टार्ट किया। इवन यूएस, इंडिया, सऊदी अरेबिया, यूएई, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपियन यूनियन, इन सब ने अपना पार्टिसिपेशन जो है इसके अंदर दिखाया था। तो ऑटोमेटिक सी बात है, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव फीका पड़ जाएगा, चाइना का डोमिनेंस कम होगा। इससे ये सारी कंट्री जो हैं वो डेफिनेटली खुश होती हुई नजर आती हैं। बट ये हमास के लिए काफी अनकंफर्टेबल हो जाता है कि इस टाइप की प्रोग्रेस जो है वो इजराइल को सपोर्ट करती हुई नजर आती है, उनकी इकोनॉमिक जो एस्पिरेशंस है उनको स्ट्रॉन्ग करती है। एंड दैट्स व्हाई ये क्रिटिकल इशू यहाँ पे आपको नजर आता है। तो एक बेटर फ्यूचर की जो होप थी वो यहाँ पे देखी गई थी। हालांकि बेटर फ्यूचर की होप सिर्फ इजराइल की नहीं थी, वो पैलेस्टाइन के लिए भी देखी गई थी। लेकिन पैलेस्टाइन या हमास जो ग्रुप है, बेसिकली एक मिलिटेंट जो ग्रुप है, उनको ये चीज बिल्कुल भी रास नहीं आ रही थी कि इजराइल की प्रोग्रेस या फिर इजराइल की लैंड को इस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज किया जाए। देखिए ये कुछ वैसा भी होता कि आज तक हमास का तो यही मानना है कि इजराइल जो है वो एक इलीगल एस्टेब्लिशमेंट है, इसको खत्म कर देना चाहिए। एंड इस केस में अगर हम ऐसा कॉरिडोर बनाएं जो कि इंटरनेशनल कनेक्टिविटी शो करेगा, जो कि वर्ल्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक सी बात है उसमें इजराइल का इन्वॉल्वमेंट का मतलब है कि इजराइल का क्लेम जो है उसको सुनिश्चित करना। और ये सारी पावर सऊदी अरेबिया, यूएई एज वेल एज आपके जो यूरोपियन नेशन है अलोंग विद यूएस एंड इंडिया, वो इजराइल को बैक करते हुए नजर आएंगे, ऐसा हमास का मानना है। एंड दैट्स व्हाई हमास ने इस टाइम पे अटैक किया। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? देखिए पहली चीज तो ये है क्योंकि हाइफा पोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है और दूसरा वहां पे डेवलपमेंट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि ये जो आपका प्रोजेक्ट है वो काफी एक इन्फेंट स्टेज पे ही था, क्योंकि अभी तक तो ये भी डिसाइड नहीं हुआ था कि ये फंडिंग कैसे होगी, पैसा कहां से आएगा। बट स्टिल एक आपका डेडलॉक जो है वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर देखने को मिल सकता है। उसका कारण बहुत सिंपल है, क्योंकि अगर जो भी आपके इन्वॉल्व कंट्रीज हैं वो अगर वॉर में इन्वॉल्व होंगे तो डेफिनेट सी बात है वो किसी भी तरीके से उस प्रोजेक्ट को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। एंड दैट्स व्हाई अभी के टाइम पे इस प्रोजेक्ट के ऊपर इन्फ्लुएंस ये है, ये प्रोजेक्ट अभी के टाइम तो डिले ही होता हुआ नजर आ रहा है। बट स्टिल टाइम के साथ में पता लगेगा कि ये वॉर किस डायरेक्शन में जाता है और कब तक एंड होता है। इस सेशन की पीडीएफ को आप इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, दैट इज कपिल भारद्वाज फॉर यू। मुझसे जुड़ने के लिए यू कैन फॉलो ऑन माय इंस्टा हैंडल कपिल भारद्वाज फॉर यू। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर। और आपकी क्या राय है, क्या ये कॉरिडोर रीजन हो सकता है हमास के अटैक का इजराइल पे? डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में शेयर करें।